हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। कल मैंने आपको बॉटनी के बारे में सारा डिटेल दिया था कि उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें और कितने चैप्टर को कब बनाए कब नहीं बनाए। इस हिसाब से मैंने आपको पूरा डिटेल दिया था। आज हम आपको बायोलॉजी के दूसरे पार्ट जूलॉजी के बारे में मैं बताऊँगा। बॉटनी को मैंने बता दिया है कि बॉटनी में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, 100% कैसे करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जूलॉजी में आप 100% किस तरह से करें ताकि आपको जो है किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और कोई काम में इस तरह का ये नहीं हो कि आपको कहीं से किसी से कुछ मदद मांगना पड़े। तो आपको सबसे पहले NCERT रखना है अपने पास। उसके बाद आपको NCERT एग्जाम्पलर जो आता है वो रखना है। नीट AIPMT वाला क्वेश्चन बैंक लेना है। ये 3 चीज़ को आप लोग मस्ट जो है दिमाग में रख लीजिए। उसके अलावा आप जो है एम्स का सॉल्यूशन जो MTG वाला आता है वो ले लीजिए। वो 94 से 2019 तक का होगा आपके पास, 94-95 से आता होगा। और एक NCERT एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर को किस हिसाब से करें जिससे कि आपको उसे कंप्लीट करने में आसानी हो। तो हमें सबसे पहले जो है किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आने के संभावना होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होगा उसमें हम लोग जो है एनिमल किंगडम, जिससे हम जो पढ़ाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ NCERT से करेंगे, क्योंकि वो से 2 क्वेश्चन हर बार आता है और इजीली आता है। तो इजी क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग उस पर जितना जो है मेहनत कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। NCERT को मत भूलिएगा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का जो चैप्टर है उससे भी 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स से 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस से 1 क्वेश्चन आता है। ये बहुत बड़ा ये नहीं है, इसको हम लोग जो है आराम से करेंगे। उसके बाद जो है ह्यूमन साइकोलॉजी से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बता कह सकता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन इस तरह से हर ईयर आया है। तो ये अगर 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो 48 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना है, NCERT से पढ़ना है। और शायद NCERT से कुछ आते हैं, लेकिन वो जो आपको मैंने 5 किताब बताया, 4 किताब जो आप प्रैक्टिस करोगे, मान लो आपको वो चारों मिला करके अगर 200 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आते हैं तो 200 क्वेश्चन में आपको बाहर का सारा कुछ ये पता चल जाता है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। नर्वस सिस्टम से जो है वही आपको 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, लेकिन कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी 1 भी आते हैं। तो ऑन एवरेज इसमें भी आप 2 क्वेश्चन मानते हैं। इस तरह से जो है आपका ये 11th का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको 12th में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा। 12th में जो है सबसे जो है पहले आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। रिप्रोडक्शन से जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ के रखना है कि इसको किस तरह से पढ़ना है कि हम उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ। और 1 भी मार्क्स मुझे कम नहीं चाहिए, मुझे 360 में 360 मार्क्स चाहिए। इस बात का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इवोल्यूशन में है। इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है इवोल्यूशन के बाद मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ाई होगा, इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर जो आप स्टडी कीजिएगा NCERT में तो आपको पता चलेगा कि आपने आज तक जो है ह्यूमन वेलफेयर को बायोलॉजी से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिलेंगे। इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये अगर 4-5 हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सब मिला करके हमें इतने मार्क्स आ जाएंगे कि हम लोग उसमें 100% में होंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स से 3 क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से टोटल 5 क्वेश्चन हैं। 5
को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 20 मार्क्स का बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और हमें किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हमें पूरी तरह से इसकी पढ़ाई करनी है और इसे कंप्लीट करना है। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर को कंप्लीट करना है, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करना है, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। ये तीनों चैप्टर अगर हम कंप्लीट करते हैं तब जाकर के हमारा जो है जूलॉजी कंप्लीट होता है। और मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एम्स का जो है क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, एनसीईआरटी एग्जाम पर और क्वेश्चन बैंक नीट एपीएमटी, ये टोटल का टोटल एक भी क्वेश्चन छोड़े बिना बनाना है। और इसके अंदर जहाँ भी आपको जो डाउट हो उसको आप पेन एंड पेपर पे लिखिए, उसको अपने एनसीईआरटी में जाइए। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसके बावजूद, तो आप नीचे में जो है आप हमसे पूछिए, नीचे में कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बैंक, नीट और पीएमटी क्वेश्चन बैंक, ये तीनों का क्वेश्चन बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो आप तुरंत के तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। जो भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की परेशानी हो उसे मैं तुरंत के तुरंत सॉल्व करूंगा और आपकी हर परेशानी को दूर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी में हमारे किसी भी बच्चे को 360 से कम मार्क्स नहीं आए। अगर बायोलॉजी में 350 भी हमारे बच्चे को मार्क्स आते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान में ये रखना है कि हमें तीनों सब्जेक्ट मिला करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके मिनिमम 600 मार्क्स लाने हैं। इसके लिए आप लोग को अपनी पूरी लगनता से बायोलॉजी में 3 घंटे स्टडी में, 2 घंटे रिवीजन में, 5 घंटे डेली देने हैं। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास मुश्किल से जो है 75 दिन का टाइम बचा हुआ है और आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए। 60 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए, 15 दिन आप फिर से रिवीजन कीजिए। और मैं चाहता हूं किसी भी हालत में हमारे कोई भी ऐसा बच्चा ना छूटे जिससे 600 से कम मार्क्स आए। मैं चाहता हूं कि आप लोग को 600 मिनिमम मार्क्स आए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सवाल ज़रूर करें ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर किसी तरह की समस्या हो तो उनकी समस्या दूर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।